Hello, my all dear students. Welcome to our class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our second part of chapter 11. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 11 जिसका नाम है रज़म एंड मनी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस ध्यान से देखें और समझें। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रजम, मनी और स्वामीनाथन तीन दोस्त थे। इसमें मनी और जो स्वामीनाथन था वो रजम से जलते थे, तो वो उसे पनिश करने के लिए, उसे सजा देने के लिए एक योजना बनाते हैं। क्योंकि रजम स्कूल में नया आया था तो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें जो है रजम को किस तरह से इस नदी के पास लाना है और इस नदी में फेंक देना है। अब आगे क्या होता है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द chapter. He was a newcomer. He dressed very well. He was the only boy in the class who wore socks and shoes, a fur cap and tie, and a wonderful coat and knickers. Means he was a newcomer. वह एक newcomer था, मतलब वह कौन? यानी रजम। रजम जो था एक नया बच्चा क्लास में आया था। He dressed उसका जो पहनावा था वेरी वेल, बहुत ही सुंदर था, यानी वो बहुत अच्छे कपड़ों में स्कूल आता था, वेल ड्रेस में आता था। ही वॉज द ओनली बॉय, वह केवल एक ऐसा लड़का था इन द क्लास में, वो माने जो, वोर का मतलब होता है पहनना, हु वोर सॉक्स एंड शूज, जो जूते और जो अपने मोजे थे उन्हें पहनकर प्रॉपर तरीके से आता था। अ फर कैप, उसके सिर पर एक कैप यानी एक टोपी होती थी। एंड टाई, और वो टाई भी लगाकर आता था। एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर्स, और वो बड़ा ही शानदार, वंडरफुल माने शानदार, कोट एंड निकर्स माने कोट और पैंट पहनकर आता था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही केम टू द स्कूल इन अ कार। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू। There were vague rumors that he had come from some English boys' school somewhere in Madras, Chennai. He spoke very good English, exactly like a European, which meant that few in the school could make out what he said. Means he came, he माने वह came means आता था to a school in car, यानी वो कार में बैठकर स्कूल आता था। As well as all this, इस सब के बावजूद he proved, उसने proved का मतलब होता है साबित करना। He proved to be a very good student too, यानी उसने अपने आप को सबसे अच्छा छात्र भी साबित किया था। There were vague rumors, यानी vague का मतलब होता है यहाँ पर अस्पष्ट, यानी rumors माने अफवाहें, यानी उसके बारे में कुछ लोग अफवाहें, झूठी बातें फैलाते थे। rumors माने झूठी बातें। That he had came from some English boys school somewhere in Madras, Chennai, कि वह जो था वह मद्रास में एक चेन्नई शहर है जहां से वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, और उसी इंग्लिश स्कूल का वो क्या था, लड़का था। किसी इंग्लिश स्कूल से वो चेन्नई में पढ़कर आया था। इस तरह की बातें सब किया करते थे। He spoke very good English, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन, यानी बिल्कुल यूरोप वासियों की तरह, जैसे यूरोप के लोग इंग्लिश बोलते हैं एकदम परफेक्टली एंड फ्लुएंटली, ऐसे ही वो इंग्लिश बोलता था। विच मीन्ट, जिसका मतलब दैट फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट इज सेड, यानी जिसका मतलब स्कूल में कुछ ही लोग समझ पाते थे कि वो क्या कह रहा है। Now you can see in this picture there are three students, Razam, Mani and Swaminathan. Next, see the next paragraph. The Razam was a rival to Mani. If Mani jabbed, Rajam jabbed. If Mani clouted, he clouted. If Mani kicked, he kicked. If Mani was the overlord of the class, Razam seems to be nothing else. And add to all this fact that Razam was a regular 70%, second only to Shankar. There were sure indications that Razam was the new power in the class.
Day by day, as Mani looked on, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. Means this Razam was a rival to Mani. यानी जो रजम था वो एक विरोधी बन गया था टू मनी, यानी मनी का। मनी और रजम आपस में क्या थे? विरोधी थे, यानी एक तरह से आपस में कंपटीशन रखते थे अच्छा बनने का। इफ मनी जैब, जैब का मतलब होता है मुक्का दिखाना। यदि मनी जो है मुक्का दिखाता था, रजम जैब, रजम भी मुक्का दिखाता था। इफ मनी क्लाउटेड, यदि मनी मारता था, हिट करता था, ही क्लाउटेड, तो रजम भी मारता था। इफ मनी किक्ड, यदि मनी किक्ड मारता था, लात मारता था, तो ही किक्ड, वह भी लात मारता था। इफ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, यदि मनी क्लास का उत्तराधिकारी होता, यदि क्लास को संभालता था। रजम सेम टू बी नथिंग लेस, रजम भी उससे कम नहीं था, यानी जैसा मनी करता था ऐसा ही रजम किया करता था। एंड एड टू ऑल दिस फैक्ट, और इन सब के बावजूद द रजम वॉज अ रेगुलर 70%, यानी जो रजम था वो रेगुलर क्लास में आता था और 70 यानी 70% जो थी उसकी उपस्थिति होती थी। सेकंड ओनली टू शंकर, और जो शंकर था वो दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर रजम था। देवर श्योर इंडिकेशंस, इंडिकेशंस का मतलब होता है निर्देश या संकेत, यानी ये संकेत थे दैट माने कि रजम वाज द न्यू पावर इन द क्लास, कि क्लास में जो रजम है वो एक नई शक्ति के रूप में आया है। डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, एज मनी लुक्ड ऑन, जब मनी उसे देखता था, इट वाज बिकमिंग होना इंक्रीजिंगली क्लियर, तो उसे जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता था दैट माने कि अ न्यू मीनेंस, मीनेंस का मतलब होता है संकट या खतरा, तो मीनेंस हैड appeared in his life, यानी उसे लगता था कि जो रजम है वो उसके जीवन में एक क्या है? मीनेंस है, एक खतरा पैदा कर सकता है, तो वो रजम को एक खतरा समझता था। All this lay behind his decision on the river step to bundle up Razam and throw him into the river. Swaminathan expressed a slight fear. You forget that his father is a police superintendent. Mani remained silent for a while and said, "What do I care? Some night I am going to crack his shoulder with my clubs." Means all this lay behind, यानी इन सब के पीछे his decision, जो उसका डिसीजन था, जो उसका फैसला था, on the river step to bundle up रजम, कि वो रजम को बांध देगा, नदी के पास ले जाएगा, and throw him into the river, और उसे नदी में फेंक देगा। ये विचार मनी के दिमाग में चल रहा था। स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन उसका दोस्त था, एक्सप्रेस अ स्लाइट फियर, उसे थोड़ा सा डर वो अपना व्यक्त कर रहा था। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, अ स्लाइट फियर माने हल्का डर, यानी स्वामीनाथन को हल्का डर लग रहा था मनी की बातों को सुनकर कि वो इस तरह से उसे यहाँ पर लाकर नदी में डाल देगा। तो जो स्वामीनाथन है वो कहता है, यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज अ पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी क्या तुम भूल गए कि उनके पिता क्या है? वो पुलिस में एक इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में एक अधिकारी हैं। मनी रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ व्हाइल, यानी मनी साइलेंट का मतलब होता है चुप होना। मनी कुछ समय के लिए चुप हो गया। एंड सैड, मैंने कहा, व्हाट डू आई केयर, कि मैं परवाह नहीं करता, मुझे कोई फिक्र नहीं है चाहे उसके पापा पुलिस में हो या ना हो। सम नाइट, किसी रात को, आई एम गोइंग टू क्रैक, मैं जो है सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर, यानी मैं उसके शोल्डर को तोड़ दूंगा विद माई क्लूब्स, अपनी छड़ी से, यानी मैं जो है रात के समय जाऊंगा और रात के समय अपनी छड़ी से उसके शोल्डर को, जो रजम है, रजम के जो कंधा है, और कंधे पर एक चोट मारूंगा और उसके कंधे को तोड़ दूंगा। ये रजम मनी कहता है स्वामीनाथन से। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसका अच्छे से पढ़ना है, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।